नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक। 73वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया गया। बिहार के कई जिलों में झंडोत्तोलन कर भारतीय संविधान के गठन का जश्न जोश और उत्साह के साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा लहराकर मनाया गया। पटना, भागलपुर, छपरा, मुंगेर जिला लखनपुर के गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियां प्रस्तुत हैं। बाजू श्रीमान राष्ट्रीय सुलंड समापन हो गया। अगला आदेश क्रम लगभग एक ही होगा। वाहन भी आप देख रहे हैं उसी क्रम में अपने स्थान पर, और परेड के प्रथम कमांडर भी सधे हुए कदमों के साथ उसी स्थान पर, अपने निर्धारित स्थान पर। और ये सजा हुआ वाहन जो कि मंच के सामने आ चुका है, हमारे मुख्य अतिथि के सम्मान में लगभग सभी लोग सावधान। आप सबों की ओर से जोरदार तालियां सम्मान में होनी चाहिए। बड़ा ही अच्छा रहेगा। बड़ा ही प्लाटून के कॉलम में मन से गुजरेगा दाहिने से। परेड तीनों तीन के कॉलम में दाहिने चल। परेड के लिए भी हम दूसरे देशों पर आश्रित नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने अत्यधिक प्रगति की है। हमें उस ऊंचाइयों तक अपने आप को ले जाना है जहां से हम विश्व गुरु के रूप में अपनी प्राचीन वैभव को पुनः प्राप्त कर पाएं। विकास की इस अनवरत यात्रा में भागलपुर जिला भी अपनी कर्मठता एवं जागरूकता
जन सहयोग से गतिमान है। कुछ क्षेत्रों में विकास के पैमाने जो भागलपुर जिला ने छुए वो आप सबके समक्ष में रखना चाहूँगा। लोक सेवाओं से शुरू करें तो लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जाति, आय, आवासीय, भू स्वामित्व, पेंशन आदि विभिन्न सेवाओं का लाभ आमजनों को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2021 में आरटीपीएस के तहत 9,74,429 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 9,57,783 यानी 98.29% आवेदन निष्पादित किए गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही समय सीमा में आवेदन का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों पर भी 4,11,550 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यह सेवा अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदक ईमेल अथवा मोबाइल पर भी उपलब्ध कराई जाती है और साथ ही प्रखंडों के साथ साथ पंचायत में भी यह सेवा उपलब्ध है। इसी प्रकार सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत समयबद्ध तरीके से लोगों की शिकायतों को दूर करने का जो दृढ़ संकल्प बिहार सरकार ने लिया है, उस क्षेत्र में भी भागलपुर जिला अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत नियत समय सीमा में राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों से संबंधित परिवाद का निवारण किया जाता है। इस अधिनियम के तहत भागलपुर जिला, जिसमें अनुमंडल भी सभी सम्मिलित हैं, अब तक कुल 30,207 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें नियत समय सीमा के अधीन 29,283 यानी 96.74% का निष्पादन किया गया है। अब पंचायत सरकार भवनों में भी पंचायत स्तर पर लोक सेवा केंद्र पर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा रहे हैं। भागलपुर का चयन स्मार्ट सिटी के तहत किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से विकास के पथ पर भागलपुर अग्रसर है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एक परियोजना ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर जो 336 केवीए का सोलर पावर प्लांट लगाने की थी, वह पूर्ण की जा चुकी है और 13 अन्य कार्यों में, जिसमें 100 बेड की क्षमता वाली नाइट शेल्टर, डेवलपमेंट ऑफ ओपन स्पेस, मन को मोह लेने वाला होता है और पीछे बैठे जो धुन सारे निश्चित रूप से ये शब्द हर दिल में रचा बसा हुआ है। और विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करें तो निश्चित रूप से सारे जहां में अपना ये हिंदुस्तान सफलता में जब प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी जब अंतरिक्ष में गए तो वहां भी इनसे प्रश्न हुआ था कि ऊपर से ये धरती कैसी दिख रही है। एक ही शब्द उन्होंने बोला था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और टुकड़ियां निर्धारित गति से अपने अपने स्थान की ओर जा रही हैं, जिसमें परेड के प्रमुख कमांडर डॉक्टर पवन कुमार जी के नेतृत्व में, जो कि पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर है, द्वितीय कमांडर के रूप में परिचारी दास जी हैं। प्लाटून 1 यानी कि 1 नंबर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6 दंगा का है, जो कि प्रारक्षक और निरीक्षक प्रशिक्षण सियाराम मंडल जी के नेतृत्व में है। प्लाटून 2 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 8 बी कंपनी है, जो कि अवर निरीक्षक संजय कुमार जी के नेतृत्व में अपने सधे हुए चाल और कदमों के साथ अपने निर्धारित स्थान पर आ गई है। प्लाटून 3 जिला सशस्त्र बल भागलपुर का है, जो कि प्रारक्षक और निरीक्षक प्रशिक्षण। प्लाटून 7 जो कि गृहरक्षक बल का है, कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में। प्लाटून 7 अग्निशमन दस्ता जी का है, जो कि अभय कुमार सिंह जी के नेतृत्व में है। और प्लाटून 8 सिटी स्थान बैंड का, जो कि हवलदार सूर्यदेव दास जी के नेतृत्व में अपने अपने स्थान पर आकर खड़ी हो गई। ऊंचाई को छूता हुआ ये दुनिया, पृथ्वी की हरियाली, हवाई शांति और भी परिश्रम का ऐसा देश लेकर कई प्रकार की बातें जो हमारे अच्छी बसी हुई
उसके ठीक मध्य में छुपाया जाता है। प्रगति के पथ पर सतत प्रयत्नशील रहने का, अग्रसर रहने का ये संदेश होता है। यानी ये तिरंगा जो कि आजादी के पूर्व से हर बंदा के लिए होने वाला बड़ा बेटियां कर सकता है। इस बीच में मार्च 24 में आपका सही होंगे और मीटिंग करने के बाद सारी होने वाली को देखकर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भारत हो। कोशिश बाइक बयान नहीं सब श्याम वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर श्री बाबूराज जी, जिन्होंने कि अभी और भागलपुर के आरक्षित महानिरीक्षक पूर्वी श्याम श्री सुजीत कुमार जी का भी आगमन, उनका वाहन आज जनरल सल्यूट सलामी सस्त की बारी बारी से हमारे अतिथि गणों का यहाँ पर आगमन होता चला जा रहा है। राष्ट्रीय सलूट सलामी सर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, सिंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, आशीष मांगे। उसके पास चाबी है कोई चीज का? चाबी है कार का। देखो यार देखो खाली निकला।
हमारे भागलपुर जिला समेत सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। और हमारे कार्यकाल का ये अंतिम गणतंत्र दिवस था और पूरे कार्यकाल में हम सभी जनप्रतिनिधियों का यही प्रयास रहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। हम लोगों ने प्रयास किया कि शहरवासियों की जो ज़रूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको पूरा कराने के लिए हर संभव पदाधिकारियों से, अफसरों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया है। और वही लड़ाई का नतीजा है कि हम लोग आज लगभग 400-450 करोड़ रुपए की योजना वार्डों तक पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो एक अंदर में कसक थी कि हम लोग और बेहतर काम कर पाने की, वो कसक इस कार्यकाल में बची रह गई। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सरकार की नई प्रणाली है चुनाव की, महापौर उप महापौर की डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनने की, तो इससे महापौर उप महापौर दोनों की शक्तियाँ भी बढ़ेंगी और सीधे चुनकर जाने के बाद अफसरों के अफसरशाही पर भी बहुत तक लगाम होगा, क्योंकि अब जनता साथ होगी और बदलाव भी सुनिश्चित होगा। जो भी अगले कार्यकाल में महापौर उप महापौर बन के आएंगे उनको बल मिलेगा और सीधे जनता से संवाद करके उनके समस्याओं का निष्पादन कर पाएंगे। डिप्टी मेयर जिंदाबाद। सबसे प्रथम मैं गणतंत्र दिवस का सभी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। आज देश के लिए ये महान दिन है। हम लोग इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और हर तरफ आज आप देखेंगे, बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, सभी लोग काफ़ी प्रफुल्लित रहते हैं। और इस जो देश का एक महान पर्व है, हम सभी भाई मिल के मनाते हैं। और पुनः मैं सभी को गणतंत्र दिवस की मैं बधाई एवं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हमारे साथ जी सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। पूरे भागलपुर जिला वासियों को हम लोग पुनः जीत के आए और ये जनता की आशीर्वाद है, शुभकामना मैं सभी को देना चाहता हूँ कि मिलजुल कर हम लोग इस भारत के महापर्व को, इस गणतंत्र के परिभाषा को परिभाषित करें। आने वाला भविष्य हम लोग भारत का उज्जवल करें। इसी को कामना के साथ पुनः सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। समस्त भागलपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुराड़ी पश्चिमी से जिला प्रतिनिधि मोहम्मद मून और गुलाम सुवानी पुनः एक बार फिर गणतंत्र दिवस की पूरे भागलपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 26 जनवरी के शुभ अवसर पे हम लोग आज आए हुए सीएसआर के ऑफिस में झंडा तोलन करने के लिए। और हम लोग को खुशी है कि हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग का एक तो लास्ट बैच है। दूसरी बात है कि सबको इससे इनकरेज रहे कि जो भी हमारा युवा है इसी तरह सुबह सुबह जगे, उठे, झंडा तोलन करे और नया ज़िंदगी का शुरुआत करे। ये इसलिए आए क्योंकि हम लोग को खुशी है कि हम लोग एक तो इंडिया के हैं, दूसरी बात है कि हम लोग अगर इसको नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा भारत है, हम उसके भविष्य से आने वाले, तो इसलिए मनाना चाहते हैं कि हर युवा उठे और जागे रोज और नया नया काम करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालू है। आप रेशमी। क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैसेज, क्या संदेश देंगे आज के दिन? हमें गर्व है, हमें सर हम स्वतंत्र भारत के हैं। हम स्वतंत्र के भारत है। हम मुझे एक गर्व है कि हम इस आज़ादी स्वतंत्र के लिए हम अपना सविता कुमारी। क्या बोलना चाहेंगे? सर हम लोग स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं और हमें खुशी है कि अब हम लोग आज़ाद है।
हम लोग अपना गणतंत्र बनाते हैं और हम लोग हमेशा यही चाहेंगे कि हम लोग अपने गणतंत्र में रहें। भागलपुर शहरवासियों को सर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी आम आवाम एवं भागलपुर के सभी गणमान्य भाई बहनों को गणतंत्र दिवस अवसर पर शुभकामना है, मंगल कामना है। हमारी देश, हमारी राज्य, हमारे भागलपुर उन्नति करते रहे, यही शुभकामना है। पार्षद मिल के सब मिल के यहाँ पे एक रंग बैठेंगे और जो भी होगा नाश्ता पानी होगा। भागलपुर जिला के समस्त नागरिक गणों को भागलपुर जिला पुलिस की ओर से गणतंत्र दिवस के हार्दिक अवसर पर मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। और आज सभी लोगों से अपील है कि समाज सेवा और देश सेवा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष तन मन धन से अपना काम करें ताकि राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो। थैंक यू सर। गणतंत्र दिवस की जिलेवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से सब लोग शांतिपूर्ण माहौल में सांप्रदायिक सौहार्द और जो एक जिले का एक स्वस्थ वातावरण होता है उसको सब लोग जिलेवासी और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी कर्मी हैं, पुलिस के पदाधिकारी और जितने भी हमारे जवान हैं, सब लोग उसको बनाए रखने में अपना रोल प्ले करें। यही हमारी उम्मीद है और हम लोग सब लोग अच्छे माहौल में रहें, जिला और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। यही गणतंत्र दिवस की मेरी कामना है और सभी जिलावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मना रहे हैं जो कि हम बहुत से लोगों की कुर्बानी के तहत हम लोग ये आज़ादी मिली है। इसे हम खुशी खुशी मनाते हैं हर साल और मनाना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश और हमारे लिए गर्व की बात होती है। तो इसीलिए हम इसी के तहत बस थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? बोलना चाहिए। मेरा नाम है हितिशा वर्मा। और जब मैं वहां से एंट्री करता हूं तो मुझे लगता है कि बिहार में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मैं फक्र के साथ कहता हूं कि आप किसी भी विश्वविद्यालय में एंट्री ले लीजिए, अगर इस तरह का परिसर नजर आए तो आप फिर हमें कहिए, फोटो खींच के बताइए। तो इतने बड़े परिसर को उत्कृष्ट बनाए रखने में सबों की भागीदारी चाहिए, हम सबों की भागीदारी चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आप सबों को मुबारकबाद देते हुए कहना चाहेंगे कि 73 साल कम नहीं होता है। गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के देश में जो उन्होंने सपना देखा था कि राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, क्या हम करने में कारगर हुए? नहीं हो सके, इसलिए कि हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। हम कर सकते हैं, भारत के कुछ राज्यों ने करके दिखाया। उनके सरकारी स्कूल किसी भी निजी स्कूल से बेहतर है, इसका मतलब किया जा सकता है। हमें कोशिश करनी है और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नाव टूटी ही सही, लहरों से टकराती तो है। हम कमजोर ही सही, निर्धन ही सही, लेकिन हम में जज्बा है, जोश है, जुनून है और उसके तहत हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम अधिकारियों को, कर्मियों को, छात्र छात्राओं को शुभकामना देता हूं और मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आपका परम धर्म पठन पाठन है। शिक्षण, वीक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन, परिणाम घोषणा, ये विश्वविद्यालय का काम है और इस काम को छोड़कर तमाम काम होता है। तो हमको गंभीरता से विचार करना होगा। अरे ये विश्वविद्यालय है,
नवाजी टोला का विद्यालय नहीं है। वो कहेगा मेरे गांव में ही सेंटर बना दीजिए, पीजी का सेंटर बना दीजिए, वहीं पर हम परीक्षा देंगे। अरे विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, सोच को परखर करना होगा। यूनिवर्सिटी यूनिवर्स एक गांव का नहीं है, किसी एक टोले और एक जिले का नहीं है। 3 जिले में इसका विस्तारण है। 3 जिले की आबादी 1.5-2 करोड़ के करीब, आप अंदाजा लगाइए। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, इसको विस्तारण दीजिए। हम तो उस संस्कृति के हैं जिसने पूरी दुनिया को सिखलाया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस महीने कोरोना में गया, आप अंदाज किए, मुझे तो सिर्फ 4 ही महीने मिले। उसके बावजूद भी जो सहयोग मिला है, जो मैं स्वामित्व का बोध कह रहा था, वो आया है। हमारे कई विभाग के शिक्षक और विभाग अध्यक्ष खुद के पैसे लगाकर विभाग को दुरुस्त किए। उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ये कई विभाग हैं जिन्होंने पैसे लगाए, अपने पैसे लगाए, और आज परिसर गुलजार हो रहा है। मैं आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा कि आज ही मेरे दाहिनी तरफ मोटरसाइकिल सेट कर्मियों के सहयोग से बनने वाला है। आज उसका काम का शुरुआत हुआ। मैंने कहा कि तकरीबन 70-80 के करीब मोटरसाइकिल लगती है, चारों तरफ बिखरा रहता है, सुरक्षा की भी परेशानी होती है। इसलिए हमारे गार्ड रहेंगे, टोकन सिस्टम होगा, और वहां पर शेड में मोटरसाइकिल रहेगा। फिर दूसरे फेज में हम लोग कार वालों को भी ट्रैप करेंगे। जो हमारे कार वाले अधिकारी हैं और कर्मी हैं, उनके लिए भी दूसरे तरफ उसको चालू करेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। हमारे सभी अधिकारी एक सुर में बोलते हैं। मैंने इतने महीनों में कभी भी कोई विरोधात्मक टिप्पणी नहीं देखी। बीसी से लेकर के बिल्कुल नीचे तक, भी टू पी, जो भी नोटिंग्स पढ़ते हैं और तमाम चीजें होती हैं, उन तमाम चीजों में विरोधाभास नहीं होता है। एक भाषा बोलते हैं, एक स्वर में बोलते हैं। जिस तरह से कश्मीर और कन्याकुमारी और अटक से कटक तक एक झंडा, एक डंडा, एक विधान, एक निशान, जो हमारे देश पर है, वही हम अपने विश्वविद्यालय में, हम आप तमाम के सहयोग से, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इट इज ए टीम वर्क। ये टीम है, टीम, और हमारी टीम बहुत बड़ी है, लाखों की टीम है। आप अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी टीम है। उतने बड़े टीम का कप्तान होना, 11 की टीम होती है तो उसमें इतना मुश्किल होता है। लाखों की टीम है, और उस टीम को आगे बढ़ाना आसान काम नहीं। मुझे बेहद खुशी है कि कर्तव्य बोध आया है। हम लोग एक सपना था कि सामने झील है, ये चारों तरफ इसमें ट्रैक बने। पिछले साल कोशिश की थी। हम समझते हैं हमारे ऊर्जावान कुल सचिव हैं, इनको जिम्मा देंगे। हम लोग भी जन सहयोग से करना चाह रहे थे, लेकिन सोच के लिए क्या कहेंगे। जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान।
इसकी हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हम बुलबुल हमारा के गुर्बत में हूँ अगर हम रहता हूँ दिल वतन में गुर्बत में हूँ समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा समझो वही हमें